Guys, this is for class 4, subject science, and name of this lesson is force, work and energy. Guys, I have already discussed two topics in my previous videos about force and work. In this video, I am going to explain about the simple machine. Guys, you know that simple machine very helpful for us in our day-to-day life, because with the help of simple machines we can do many works with simple efforts. So guys, I am going to explain this one by one. So guys, without skipping, see this video, because I had already put many contents in this videos. So guys, please see this video and enjoy, and after seeing this video please comment in my comment box what you feel to seeing this. Guys, I am awaiting for your comments, and please like this video. If you are new on my channel, please subscribe this video and set all notification bell. Guys, I am going to start now. So first of all, simple machine. Often we have to use some tools to do some work. Such tools are called simple machine. Guys, हम लोग प्रायः अपने काम को करने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपना काम कर पाते हैं, तो इसे हम लोग सिंपल मशीन का नाम देते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक कुदाल का प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए, तो वह कुदाल भी एक प्रकार का सिंपल मशीन है। अब मान लीजिए आप जो है कोई भारी बोझ को उठाने के लिए डंडे का प्रयोग करते हैं, तो वह भी एक तरह का सिंपल मशीन है। कैंची का प्रयोग करते हैं तो वह भी एक सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन गाइस 6 टाइप्स की हैं, जिनमें पहला जो है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो लीवर है। तो लीवर क्या होता है? एक रॉड होता है जो किसी पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है। तो वह जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ वो रॉड घूमता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? फलक्रम कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फलक्रम होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ वह जो रॉड है वो मूव करता है। उसके बाद 2 अदर और भी पार्ट्स होते हैं, एक इफर्ट होता है और एक लोड होता है। तो लीवर में भी 3 टाइप्स के लीवर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास लीवर हुआ, सेकंड क्लास लीवर हुआ, थर्ड क्लास लीवर हुआ। तो ये लीवर के अलग अलग पार्ट है। तो लीवर में अगर हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें तो फर्स्ट क्लास लीवर का जो बीच में जो है फलक्रम होता है, एक तरफ इफर्ट है और एक तरफ जो है वो लोड होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि आप सीजर्स कैंची का यूज़ करते हो, तो वह क्या है बेटा? फर्स्ट टाइप का लीवर है। तो अब जो बात करेंगे सेकंड क्लास लीवर की बात करें, तो सेकंड क्लास लीवर में जैसे कि व्हील बैरो है। तो ये जो व्हील बैरो होता है ना, तो इसमें जो सबसे लास्ट में फलक्रम हो गया, बीच में लोड आ गया और सबसे लास्ट में दूसरी तरफ जो है इफर्ट हो जाता है, तो वह सेकंड क्लास का लीवर होता है। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, या बॉटल ओपनर हो गया, या व्हील बैरो हो गया, ये सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। अब बात आती है थर्ड क्लास लीवर की। तो गाइस, जो थर्ड क्लास लीवर होता है ना, तो थर्ड क्लास लीवर में इफर्ट जो होता है बीच में होता है, एक तरफ लोड होता है और एक तरफ जो है फलक्रम होता है। जैसे कि आप ट्वीजर्स का नाम देखे हो, डॉक्टर स्पेशली यूज़ करते हैं ट्वीजर्स, जिसको बीच में पकड़ा जाता है। एक तरफ जो होता है वो लोड होगा और एक तरफ जो होगा वो फलक्रम होगा। या आप देखे होंगे चिमटे का प्रयोग, मम्मी लोग घर पे चिमटे का प्रयोग करती हैं रोटी सेकने के लिए। तो बीच में पकड़ती हैं और एक तरफ रोटी रहता है, तो जिधर रोटी रहता है वो लोड हो गया, बीच में पकड़े हैं तो वो इफर्ट हो गया, और लास्ट में जहाँ से वो घूम रहा है वो उसका फलक्रम हो गया। यानी कि जो थर्ड क्लास लीवर है उसमें इफर्ट बीच में होता है, एक तरफ जो है लोड हो गया और एक तरफ क्या हुआ? फलक्रम हो गया। इस तरह से हमारा थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल के साथ हो गया। फिशिंग रॉड भी थर्ड क्लास लीवर में आता है। तो गाइज, ये हमारा पहला सिंपल मशीन था जो लीवर था। लीवर 3 तरह का था, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। तो मैं मानता हूँ कि आपको लीवर के बारे में पूरी बात समझ में आ गई है। कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लीवर, तो बोलना लीवर इज अ सिंपल मशीन विच इज मूविंग अराउंड अ गिवन फिक्स पॉइंट एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फलक्रम। समझ गए? तो लीवर जो है एक रॉड की तरह होता है
जो कि किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, उस फिक्स पॉइंट को फलक्रम कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक जो होता है इफर्ट है, एक फलक्रम है और एक क्या है, लोड है। इफर्ट को हम आयास कहते हैं, फलक्रम को आलम्ब कहते हैं और लोड को हम भार कहते हैं। अब जो हमारा सेकंड टाइप का लीवर हो, सेकंड टाइप का जो सिंपल मशीन होगा उसको आप इंक्लाइंड प्लेन भी कह सकते हैं। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन जो होता है एक तिरछा ढलावदार एक सरफेस होता है जिस पर हम लोग कम से कम इफर्ट लगा करके लुढ़काते हुए किसी सामान को एक लेवल से दूसरे हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो एक तरह से आप कहिए ये सिंपल मशीन है। तो आप इंक्लाइंड प्लेन को आप देख सकते हो, हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। डॉक्टर लोग के पास जैसे कि कोई मरीज पेशेंट्स का तबीयत खराब है तो उसको स्ट्रेचर पे रख करके और फिर उसको लुढ़काते हुए इंक्लाइंड प्लेन से होते हुए उसके छत पर लेके पहुंचा देते हैं। यानी एक छोटे लेवल से लोअर लेवल से हाई लेवल तक कम से कम इफर्ट में रोलिंग करते हुए उस प्लेन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर यानी एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इंक्लाइन प्लेन भी एक प्रकार का सिंपल मशीन है। उसके बाद सिंपल मशीन में आपका स्क्रू आ जाता है। तो स्क्रू जो होता है उसमें आप देखते हो ऊपर से जो है बिल्कुल मोटा और फिर किनारे आते आते पतला हो जाता है और उसमें जो है इस तरह से धागे की तरह संरचना बनी होती है जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी लकड़ी में धंस सकता है, दीवार में फंस सकता है। तो एक तरह से समझिए तो स्क्रू भी एक प्रकार का सिंपल मशीन आ गया। अब उसके बाद आता है पुल्ली। तो पुल्ली जिसको हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं, गांव में भी लोग यूज़ करते हैं, कुएं में लोग पानी खींचने के लिए इसको घड़ारी लोग बोलते हैं। एक्चुअली पुल्ली जो होता है वह एक प्रकार का सिंपल मशीन है जिसमें ग्रुप जो होता है गड्ढा टाइप का होता है और रस्सी जो है उसमें फंसाई गई रहती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को कम से कम बल लगा करके और भारी से भारी वस्तु को उठा सकते हैं। एक्चुअली ये जो पुल्ली होती है ना, इसमें भारी से भारी बोझ को कम प्रयास के द्वारा उठाया जा सकता है और इसमें क्या करते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वस्तु को उठा पाना और भी आसान बन जाता है। तो पुल्ली भी एक प्रकार का सिंपल मशीन है। इसके बाद आता है वेज। वेज जो होता है 2 इंक्लाइंड प्लेन से बना होता है और इसमें एक तरफ ब्लंट होता है और एक सिरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में चाकू ले सकते हैं या आप एक्स कुल्हाड़ी को भी ले सकते हैं। कुल्हाड़ी के भी 2 इंक्लाइंड फेस होते हैं और एक तरफ जो फेस होता है वो ब्लंट होता है और एक तरफ जो होता है शार्प होता है जिसकी मदद से हम लोग वस्तुओं को आसानी से काट सकते हैं। जैसे लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी हो गई या चाकू हो गया। तो ये जो है आपके वेज के एग्जाम्पल है, WEDGE वेज। वेज मीन्स कुल्हाड़ी होता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझा लिए, लीवर के बारे में बताया, इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताया, स्क्रू के बारे में बताया, पुल्ली के बारे में बताया, वेज के बारे में बताया। अब जो लास्ट पॉइंट है मैं उसको व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल जो होता है यह भी जो है एक प्रकार का सिंपल मशीन है। आप लोग देखे होंगे कई प्रकार की जो मशीनें चलती हैं उसमें एक तरफ व्हील लगा होता है और एक रॉड लगा होता है जो इसके बीच में फिट किया गया होता है। तो जब रॉड नाचता है तो साथ में व्हील भी घूमता है। तो यह भी एक प्रकार का सिंपल मशीन है। यह मशीन जो होता है कई चीज़ों को, कई प्रकार के यंत्रों को तैयार करने में मददगार होता है। गाड़ियों में भी इसका प्रयोग होता है। व्हील एंड एक्सल आप समझ गए। तो गाइज इस प्रकार से जो है हम लोग सभी प्रकार के सिंपल मशीन्स के बारे में जानकारी किए। एक होता है कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन जो होता है दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ सिंपल मशीन्स। विद द हेल्प ऑफ असेंबलिंग द सिंपल मशीन्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन। जैसे कि एग्जांपल में साइकिल है, तो साइकिल जो होता है वो कोई सिंपल मशीन नहीं है, वह कॉम्प्लेक्स मशीन है। कई प्रकार के मशीनों को मिला करके वो तैयार किया गया है। सो गाइज मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स के वीडियोस मैं बनाया करता हूं और आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। समय समय पर नोटिफिकेशन बेल को भी देख लीजिएगा जो समय समय पे आपको मिलता रहेगा। और मैं माई सेल्फ आशीष कुमार पांडे, मैं इस वीडियो को इसी तरह से तैयार करता रहूँगा और आपकी हमेशा मदद करूँगा। आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, सी यू।